चलिए आगे बढ़ेंगे और फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष ने आज भी संसद में हंगामा किया। इस मुद्दे पर लामबंद विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई। राहुल गांधी और कई सांसदों ने लखीमपुर हिंसा मामले पर बहस के लिए लोकसभा में नोटिस देते हुए टेनी के इस्तीफे की मांग की है। हालांकि स्पीकर ने सभी नोटिसों को खारिज कर दिया। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग तेज होती जा रही है। इसे लेकर लखनऊ में विधानसभा के सामने कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया और अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग की। 1971 में पाकिस्तान पर जीत के 50 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में आयोजित समारोह में हिस्सा लिया और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि समारोह के दौरान 4 मशालों की ज्वाला को वॉर मेमोरियल पर प्रज्वलित कर अमर जवान ज्योति के साथ समाहित किया। पिछले साल 16 दिसंबर को पीएम ने इन 4 स्वर्णिम विजय मशालों को प्रज्वलित किया था। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 1971 का युद्ध भारत के सैन्य इतिहास में स्वर्णिम अध्याय है। हमें अपने सशस्त्र बलों और उनकी उपलब्धियों पर गर्व है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी 1971 के युद्ध के सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने जयपुर के अमर जवान ज्योति जाकर के शहीदों को नमन किया। इस मौके पर चेन्नई में भी समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विजय दिवस के मौके पर उदयपुर जिला प्रशासन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहीद स्मारक पर आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। 1971 के युद्ध के विजय दिवस के मौके पर सीकर में शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पर लोगों ने शहीदों को नमन किया। भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में बने शहीद स्मारक पर आज विजय दिवस मनाया गया। इस मौके पर सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों और जिला कलेक्टर ने 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान शहीद हुए जवानों को पुष्प चक्र अर्पित किए और श्रद्धांजलि दी। बांग्लादेश आज अपना 50वां विजय दिवस मना रहा है। इस मौके पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। यहां पर विजय दिवस परेड में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उनके स्वागत में 21 तोपों की सलामी दी गई और सलामी गारद दिया गया। जैसलमेर के वॉर म्यूजियम में स्वर्णिम विजय दिवस मनाया गया। इस दौरान मेजर जनरल अजीत सिंह गहलोत ने वीर शहीदों को नमन किया। अलवर निवासी नायक हरेंद्र सिंह 1971 के युद्ध में शामिल हो रहे थे। उन्हें ऐतिहासिक युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर आर्म्ड कोर 4 फोर्स यूनिट की तरफ से दिल्ली में सम्मानित किया गया। दिल्ली से अलवर लौटने पर हरेंद्र सिंह का सम्मान किया गया। प्रधानमंत्री ने आज प्राकृतिक खेती पर किसानों से संवाद किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुए संवाद में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए बीज से बाजार तक कई काम किए हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से कायाकल्प होगा। करीब 1 साल बाद किसानों का आंदोलन खत्म होने के बाद दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के पास गाजीपुर बॉर्डर से सभी बैरिकेडिंग हटा ली है। इसके बाद बॉर्डर से गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है। तो वहीं सिंघू बॉर्डर पर छोटे वाहनों के लिए दोनों कैरिज वे की 3 लेन खोल दी गई है। 5 लेन की मरम्मत का काम अभी जारी है और ऐसे में बड़े वाहनों की आवाजाही पर फिलहाल रोक है। केंद्रीय कैबिनेट ने लड़कों और लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र एक समान यानी कि 21 साल करने के विधेयक को मंजूरी दे दी है। ये कानून लागू हुआ तो सभी धर्मों और वर्गों में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र बदल जाएगी। यूनेस्को ने बुधवार को बंगाल की दुर्गा पूजा को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया। प्रधानमंत्री ने यूनेस्को की इस घोषणा पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह हर देशवासी के लिए गर्व का पल है। तो साथ ही बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हर बंगाली के लिए गर्व का पल है। दुर्गा पूजा हमारे लिए हर पूजा से बढ़कर है। यह हमारे लिए भावना है। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। उन्हें देश का नया सीडीएस बनाए जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन इसी बीच बुधवार को उन्हें सीओएससी के चेयरमैन पद पर सौंप दिया गया। केंद्र सरकार साल के अंत तक कोरोना वैक्सीनेशन प्लान का रिव्यू करेगी। सरकार ने दिसंबर के अंत तक ही देश की 65% वयस्क आबादी को दोनों डोज लगाने का लक्ष्य तय किया है। केंद्र सरकार के रिव्यू में बच्चों को वैक्सीन लगाने और बड़ों को बूस्टर डोज देने पर चर्चा की जाएगी।
महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलों को देखकर मुंबई में 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू की गई है। वहीं प्रदेश में ओमिक्रॉन के कुल 32 केस आ गए हैं। इसके साथ ही जनवरी में केस बढ़ने की आशंका है। राजधानी दिल्ली की एयर क्वालिटी आज बेहद खराब बताई जा रही है। बताया जाता है कि दिल्ली का AQI आज 337 है। सड़कों पर धुंध जमी हुई है और इसकी वजह से लोगों को यातायात में सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। ओडिशा में नक्सलियों से लोहा लेते हुए मरुधरा का लाल शहीद हो गया। झुंझुनू के रहने वाले सुजान सिंह BSF की 155वीं बटालियन में तैनात थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कोटा के श्रीकुलम शक्तिपीठ में देव दर्शन के साथ पीठाधीश्वर नीति अंबा का आशीर्वाद लिया। उदयपुर में भाजपा ने जन आक्रोश रैली निकाली। इस रैली में बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। उधर डूंगरपुर में भी बीजेपी की ओर से जन आक्रोश रैली निकाली गई। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तहसील चौराहे पर प्रदर्शन किया। प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बैंक कर्मी आज से 2 दिन की हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से 2 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने संसद में निजीकरण बिल विधेयक लाने का विरोध किया है। निजीकरण बिल के विरोध में आज से बैंक कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। प्रदेश में भी सरकारी बैंकों की 4000 शाखाओं के करीब 25,000 से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर हैं। निजीकरण के विरोध में पूरे देश में बैंकों की 2 दिनों से हड़ताल है। राजसमंद में भी सरकारी बैंकों के कर्मचारियों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। उदयपुर में भी सरकारी बैंकों की करीब 250 से ज्यादा शाखाएं बंद हैं। बैंक कर्मचारियों ने बैंक तिराहे पर प्रदर्शन किया और केंद्र की नीतियों के खिलाफ विरोध जताया है। बैंकों के बंद होने से शहर में एक दिन में 500 करोड़ का व्यापार प्रभावित हुआ है। अजमेर में भी बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं। बैंक कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार की ओर से लाए जाने वाले निजीकरण बिल का विरोध किया है। बांसवाड़ा में भी बैंक कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और केंद्र की नीतियों पर नाराजगी जाहिर की है। बैंक कर्मचारियों ने मांगे नहीं माने जाने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। तो भरतपुर में भी बैंक कर्मचारियों ने बैंकों के निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों का कहना है कि जब बैंकों का निजीकरण हो जाएगा तो बैंक में काम कर रहे कर्मचारियों की रोजी रोटी पर भी संकट खड़ा हो जाएगा। उधर दौसा की बात करें तो करीब 100 से ज्यादा बैंकों की शाखाएं यहां पर बंद है। साथ ही इस हड़ताल के चलते दौसा में प्रतिदिन 150 करोड़ रुपए का लेन देन प्रभावित हुआ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों का। बूंदी में बेखौफ अपराधियों ने मंदिर के गार्ड की हत्या कर दी। बताया जाता है कि अपराधी मंदिर में चोरी की नीयत से घुसे। गार्ड की हत्या के बाद अपराधी मंदिर की दान पेटी लेकर फरार हो गए। बारा में मंगलवार की रात से लापता कारोबारी हनुमान का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि बालाजी मंदिर के पास शव लहूलुहान हालत में मिला। दौसा की बांदीकुई में ममता शर्मसार हुई है। यहां पर बैरवा बस्ती में 7 महीने का भ्रूण मिला। बताया जाता है कि भ्रूण सुनसान जगह में कचरे के ढेर में फेंका हुआ था। झुंझुनू में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा सिंघाने के भैंसावता के पास हुआ, जहां पर बेकाबू बस पलट गई। श्रीगंगानगर में ट्रेन में लोगों ने फर्जी टीटी को धर दबोचा, उसकी जमकर धुनाई कर दी। बताया जाता है कि एक शख्स खुद को टीटी बताकर के यात्रियों से वसूली कर रहा था। उदयपुर में एक रेस्टोरेंट में काम करने वाले वेटर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक का नाम कालूलाल था। खुदकुशी के कारणों का पता नहीं चल पाया। सीकर में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। हादसा करनी माता मंदिर के पास हुआ, जहां पर बाइक फिसल जाने की वजह से बाइक पर सवार युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए। भरतपुर जिले के गांव बहनावली से 1 नवंबर को चोरी हुए ट्रैक्टर को पुलिस ने बरामद कर किया है। 14 दिसंबर को चोरी हुआ ट्रैक्टर बयाना थाना पुलिस को लावारिस हालत में था। डूंगरपुर में सड़क हादसे में प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर की मौत हो गई। बताया जाता है कि स्कूल से घर जाते समय बाइक सवार हेडमास्टर को ट्रैक्टर ने टक्कर मारी, इससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना CSC पर आयोजित नसबंदी शिविर में ऑपरेशन करवाने के बाद एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने अकलेरा मनोहर थाना मार्ग पर जाम लगा दिया।
चौमू में अजमेर दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर तेल से भरा हुआ एक टैंकर बेकाबू हो गया। हादसे में टैंकर चालक को हल्की चोट आई है। टैंकर में सरसों का तेल भरा हुआ था। हादसे के बाद टैंकर का तेल सड़क पर फैल गया। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए, उनमें तेल लूटने की होड़ मच गई। हनुमानगढ़ जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर नोहर थाना इलाके के फेपाना गांव में एक नाबालिग ने अपने माता पिता की हत्या कर दी, जबकि अपने छोटे भाई को गंभीर रूप से घायल कर दिया। उदयपुर के सूरजपुर थाना इलाके में चोरों ने एक ऑटो पार्ट्स की दुकान को निशाना बनाया। हालांकि चोरों के हाथ सिर्फ 400 रुपए लगे, क्योंकि दुकान मालिक एक दिन पहले ही सभी नकदी लेकर चला गया था। जालोर के धुम्बड़िया में 29 नवंबर की रात हुई पुजारी की हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीकर में बुधवार रात 2 सांडों की लड़ाई में एक बुजुर्ग चोटिल हुआ। उसके बाद सांड एक दुकान में घुस गया और पूरी तरह से दुकान को तहस नहस कर दिया। कोटा के एमबीएस अस्पताल के पर्ची काउंटर पर एक बुजुर्ग का पर्स चोरी हो गया। पर्स में 3000 कैश, भामाशाह कार्ड, जन आधार कार्ड समेत कई दस्तावेज थे। दौसा में गोवंश से भरा हुआ कैंटर जब्त किया गया। दरअसल महवा थाना इलाके के बालाहिड़ी के पास कैंटर में तस्कर गायों को भर रहे थे। सवाई माधोपुर शहर के बिजली ऑफिस के पास एक घर में एक मगरमच्छ का बच्चा घुस गया। इसे देखकर घरवाले सकते में आ गए। स्थानीय लोगों ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। कोटा के कई इलाकों में आज भी बिजली गुल रहेगी। बिजली लाइन की मरम्मत को लेकर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर बिजली बंद रहेगी। बांसवाड़ा में जिला बार एसोसिएशन का चुनाव हो रहा है। चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला है। वोटिंग 4 बजे तक जारी रहेगी। बांसवाड़ा शहर में नगर परिषद ने की बड़ी कार्रवाई और कॉलेज रोड पर बने अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किया है। यहां पर लंबे समय से अवैध रूप से झुग्गी झोंपड़ियां बनाकर लोग रह रहे थे। भीलवाड़ा में लंबे अंतराल के बाद बाहर से आए 2 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दोनों लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है। अजमेर में देशवाली विकास बोर्ड और एनएसयूआई ने जिला कलेक्टर को सीएम का नाम ज्ञापन सौंपा और रीट परीक्षा 2021 में उर्दू विषय के पद बढ़ाने की मांग की। बांसवाड़ा के गुरु गोविंद सिंह कॉलेज के सामने एबीवीपी ने बांसवाड़ा डूंगरपुर रोड को जाम करके प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे पुलिस ने जाम को खुलवाया।